अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज संडे है एंड आज है हमारे यकीन का पहला टेस्ट। सो चलो आज हमें टेस्ट देना है एंड अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना हो गया है। सो 8:35 हो गया है। मैं ज़्यादातर सो गया ही आज क्योंकि बारिश पड़ रही है बाहर से। सो इसलिए नींद जो है वो ज़्यादा आ गई। लेट मी शो यू कि बारिश यहाँ से गिर रही है अभी। सो अब हम छतरी लेकर चलेंगे। लेट्स गो निकलते हैं टेस्ट के लिए। एंड कपड़े तो मैंने पहन लिए हैं। अब हम बैग आईपैड यहाँ से उठाएंगे एंड देखेंगे टेस्ट कितने बजे देंगे। सो ये रहा इस टाइम का व्यू। आप लोगों के आंखों के सामने कितना ही हसीन नज़ारा है। एंड ओब्वियसली मुझे पसंद है बारिश, सो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फाइनली इस टाइम अब मैं लाइब्रेरी जो है वो पहुंच चुका हूं एंड आप टाइम देख सकते हैं। टाइम है 8:45। सो लेट्स गो। पहले मैं थोड़ा सा ज़ूलॉजी का रिवीजन करूंगा क्योंकि उसको मैंने 1-2 दिन से नहीं किया है। ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को ही दे रहा था, यानी केमिस्ट्री को। पहले हम इसका रिवीजन करेंगे जब तक टेस्ट का टाइम आ जाएगा। 10 बजे है टेस्ट एंड फिर हम देखेंगे क्या होगा हमारी किस्मत में। सो चलो इसको रिवाइज करने वाले हैं हम। सो यहाँ पर मैं रिवीजन कर ही रहा था तो ऊपर से एहसास भी हुआ नीट का रिज़ल्ट भी आ गया। अगर सिलेक्शन हुई होती तो मज़ा ही होता इस साल, लेकिन नहीं हुई। ये रहा आज का हमारा टू डू लिस्ट, उसी के साथ आप लोग देख सकते हैं। एंड एज़ यूजुअल ये पार्ट हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, सो इसलिए मैंने आईपैड में इसको बुक को ही इंस्टॉल करके रखा है। तो चलो हम इसको यहीं से एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आ गया था टेस्ट देखने, हुआ स्टार्ट किया, लेकिन अभी 16 मिनट्स हैं टेस्ट के लिए। सो चलो इन 16 मिनट्स में मैं बेसिक मैथ जो है उसके शॉर्ट नोट्स मैंने प्रेप किए हैं, सो उनको नज़र देता हूँ। एंड फिंगर टिप्स से जो है मैं रिवाइज कर क्वेश्चंस करता हूँ ज़ूलॉजी के। सो मैं भी फिंगर टिप्स पर आ चुका हूँ ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस करने के लिए। एंड मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन बुक अगर कोई है वो है फिंगर टिप। यहाँ पर हर कुछ कवर हुआ होता है एंड विद शॉर्ट नोट्स, विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन एंड विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये कोई एडवर्टाइज नहीं है, इस बुक को मेरे पास 2 साल हो गए। सो चलो अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टाइम आ चुका है दर्शकों। चलो टेस्ट अपना देते हैं एंड फिर मैं आप सभी के साथ अपना स्कोर शेयर करता हूँ। टाइम लैंप्स में ओब्वियसली नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा थोड़ा सा। टाइम लैंप्स अच्छे तरीके से आते हैं क्या आते हैं। एंड स्क्रीन मुझे ब्लैक रखना पड़ता है क्योंकि उतना अच्छा व्यू आई थिंक नहीं आएगा वैसे। सो इसलिए चलो अब हम देते हैं टेस्ट। ये इस टाइम डे है, जैसे कि आप सभी को मत लग रहा होगा ये नाइट है। नहीं दर्शकों, ये दिन है इस टाइम। सो चलो टेस्ट के लिए मैं मिलता हूँ आपसे टेस्ट के बाद। 3 hours later. फाइनली यहाँ पर टेस्ट जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है एंड नाउ अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ अपना स्कोर। वो रह चुका है 483 आउट ऑफ 720। इसमें से मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को जो है वो छोड़ दिया है एंड ज़ूलॉजी में सिली मिस्टेक्स हो गई, उन एग्जाम्पल्स में मैं कंफ्यूज हो गया तो वहीं पर हो गए। एंड थोड़ा सा नाउ जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, कंसेप्ट तो मुझे आ रहे हैं, कंसेप्ट लगभग 90% आ रहा है, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में जहाँ पर मैं गलत करता हूँ। सो इसीलिए अब मैं कैलकुलेशन पर फोकस करूँगा, इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कुछ भी नहीं है पढ़ के, इस साल मैंने ये अपने साथ प्रॉमिस किया है कि अगर कुछ भी पढ़ के नहीं है टेस्ट तो मैं दूंगा एंड उसका एनालिसिस करूँगा। सो अभी मैं टेस्ट का एनालिसिस तो मतलब माइंड में ही हो गया मुझे कहाँ पर वीकनेस है। फिजिक्स जो है मेरा बढ़िया जा रहा है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। केमिस्ट्री में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ज़्यादा फार्मूला है एंड ऊपर से कैलकुलेशन पर ज़्यादा काम करना है क्योंकि कंसेप्ट में लगा रहा था, लेकिन फिर जो मुझे मसला आ रहा था वो आ रहा था कैलकुलेशन पर। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर हम वर्क करेंगे। मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो डेसिमल्स एक्स्ट्रा एलसीएम का पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। पिछले साल से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं नर्वस होता हूँ, ज़्यादा समझ ही नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं। सो टेस्ट के बाद अब हम अपना दिन ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। सो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रिवाइज करने केमिस्ट्री का कल का लेक्चर, क्योंकि कल मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ही पढ़ा था। ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ सकता था कुछ और के लिए, सो इसलिए कल का लेक्चर चलो केमिस्ट्री का रिवाइज करते हैं। लेक्चर तो रिवाइज होके ख़त्म भी हो चुका है एंड नाउ डीपीपी भी आ चुके हैं। सुधांशु सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं, 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड हमारे जो स्टडी आवर्स हो गए वो 1 घंटा मुझे रिवाइज करने में लगा लगभग। एंड यहाँ पर डीपीपी भी हो गया एंड ये आप देख सकते हैं 1 घंटा डीपीपी में भी लग गया एंड
टाइम जो मार्क्स जो आए हैं वो है 90। सो लेट्स गो नाउ, इट्स टाइम फॉर द ज़ोलॉजी। ज़ोलॉजी को मैंने सिर्फ पढ़ा था एपिथेलियम तक, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड वो टाइट जंक्शन एक्स्ट्रा मैंने पढ़े ही नहीं थे। मुझे लगा था टिल एपिथेलियम है, लेकिन ये भी एपिथेलियम में आते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा था ये नहीं आएगा। सो इसीलिए ज़ोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि इन पर रिविजन नहीं थी। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा काम करना है। सो चलो ज़ोलॉजी का रिवाइज हम करते हैं आज एंड परसों के 2 लेक्चर्स, क्योंकि इसको नहीं किए थे। एंड अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बायो में भी स्टार्ट, क्योंकि अभी तक कंटेंट नहीं था। अब हमारे पास कंटेंट है, मतलब पिछला भी है। अब हम आगे भी जाएंगे एंड पिछला भी रिवाइज करेंगे, टाइम देंगे इंशाल्लाह। सो ज़ोलॉजी ख़त्म करने के बाद मैं आ गया हूँ सीधे फिज़िक्स का रिवीजन करने। फिज़िक्स का कल मैंने किसी का भी रिवीजन नहीं किया था, जो सर ने कल पढ़ाया था, बिल्कुल भी किसी का नहीं। मैं सिर्फ टेस्ट पर आ गया था एंड मॉड्यूल्स किए थे थोड़े से। सो चलो अब हम फिज़िक्स का रिवाइज करते हैं, लेट्स गो। एंड फिर हम देखते हैं आगे क्या होगा। फिज़िक्स का जो है आज वो वेक्टर्स चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो सलीम सर के पास पढ़ रहा होगा, शायद एमआर सर ने भी वेक्टर्स स्टार्ट किया होगा। एंड यहाँ पर वेक्टर्स के 6 लेक्चर्स हो गए हैं एंड बेसिक मैथ्स के हो गए हैं 12 लेक्चर। मतलब 18 लेक्चर, 18 दिन हो गए हैं बैच को चलते हुए। एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी रखनी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट्स में सजेस्ट करना कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक अच्छी रहेगी। मॉड्यूल्स तो मैं ऑब्वियसली करूँगा एंड क्लास नोट्स प्लस केपीपी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो वाई, उनके लेवल बढ़िया होता है या क्या। यहाँ पर नमाज भी पढ़ ली थी, तो केपीपी जो है वो मैं देख रहा हूँ उसका क्या होगा, कैसे करेंगे उनको। एंड यहाँ पर जो है हमारा टू डू लिस्ट लगभग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। सो चलो दर्शकों, घर पहुँचते हैं। आप लोग देख सकते हैं लेट कितना हुआ, लेट्स गो। सो फाइनली दर्शकों, इस टाइम अब मैं घर पहुंच चुका हूं। एंड मुझे जो प्रॉब्लम लगी आज के टेस्ट में ज़्यादातर, मतलब जिसकी वजह से मुझे मार्क्स जो है वो कटे थोड़े से, सो वो मुझे कैलकुलेशन में लगी प्रॉब्लम। सो अब मैं आ रहा था यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहा था, मतलब कैलकुलेशन का अच्छा सा वीडियो। सो मुझे लगा है ये कैलकुलेशन का अच्छा सा वीडियो, जिसमें ट्रिक्स एक्स्ट्रा भी सिखाए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको कवर किया जा रहा है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सब कुछ सिखाया जा रहा है। सो ये 12 घंटे का है। ऑब्वियसली मैं इसको एक दिन नहीं दूंगा, हम आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करके इसको देंगे एंड इसको भी अपने लेवल पर रख लेंगे। सो चलो मैं भी आ गया हूँ घर एंड मैं इसको देने वाला हूँ, लेट्स गो। सो अब जो हमारा बॉटनी का रिवीजन करना रह गया था आज, वो बेसिक मैथ्स तो हो गया एंड नाउ अब मैं बॉटनी का रिवीजन करने जा रहा हूँ। सो चलो इसको करते हैं। कल सर रुपेश सर ने कम ही पढ़ाया था क्योंकि रिज़ल्ट सेलिब्रेशन एक्स्ट्रा होगा कुछ। सो चलो इसको एंड करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली इस टाइम जो है मैंने अपना सेशन जो है आज का वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब इसका भी रिवीजन हो गया है। सो अभी तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। फाइनली एंड हो गया हमारा टारगेट अच्छे तरीके से एंड सब कुछ हो गया। सो अब यही है कि चलना है। एंड अब रिवीजन में मसला आ रहा है, थोड़े से केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। सो आप लोग भी बताना किस किस को प्रॉब्लम हो रही है एंड अपने व्यूज़ शेयर करो, थॉट्स शेयर करो। एंड मैंने जो है शॉर्ट नोट्स तो मैंने बेसिक मैथ्स के बना लिए हैं, अब मैं मोल कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा 1-2 दिन में। सो चलो इसको एंड करते हैं व्लॉग को। सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बोलना कैसे जा रही है आप सभी लोगों की स्टडी।